दुनिया भर में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से भी, जम्मू कश्मीर में, जहां श्रीनगर में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। खामनेई की मौत के बाद सड़क पर अब लोग उतर आए हैं। तो ये बड़ी खबर, यहाँ सादिया कदल इलाके में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद खामनेई की मौत से गुस्साए लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर भारी सुरक्षा को भी तैनात किया गया था और ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक, ऐतिहासिक लाल चौक से इस वक्त सामने आ रही हैं। खामनेई की मौत के बाद जो खासतौर पर शिया बहुल इलाके हैं वहां तो प्रदर्शन हो ही रहे हैं। शिया मुसलमानों का एक बड़ी भीड़ उनकी इस वक्त देखिए लाल चौक पर इकट्ठा हो गई है। खामनेई के पोस्टर लेकर के उनकी मौत के खिलाफ अमेरिका को लेकर विरोध जता रहे हैं। के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है और कर्नल शैलेंद्र का रुख कर लेती हूँ। कर्नल शैलेंद्र, ये वो लोग हैं न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि गल्फ कंट्रीज के भी कई इलाकों में और दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर इस कार्रवाई का विरोध हो रहा है और उनका सवाल ये है कि जब वहां के विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री आश्वासन दे चुके थे, बातचीत जारी थी, उसके बाद इस तरह का अटैक करने की और खामनेई को मौत के घाट उतारने की जरूरत क्या थी? जय हिंद, नमस्कार। अगर आप पूरी की पूरी चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे और अगर आप उसमें सिर्फ जेएन के इंडिया वाले पार्ट की बात करेंगे तो ये शायद मेरे ख्याल गलत हो जाएगा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम यहाँ पर शिया, सुन्नी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट और अपनी ख्वाहिशें जाहिर करने की आदत है। मेरे लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि पाकिस्तान का नाम क्यों कहीं नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान वो कंट्री था जिसने कि बोला था कि हम तो ईरान के साथ खड़े हैं। अरे तो ये कर्नल शैलेंद्र, माफ कीजिए, 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ, फिर कैसे शहबाज शरीफ जाके ट्रंप के तलवे चाटेंगे? नहीं तो फिर बात वही आ गई ना। तो दैट मीन्स अब आप सोचिए कि एक तरफ शहबाज शरीफ के लिए ट्रंप इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा फोकस हमारे जेएन के इज अ वेरी माइनर थिंग, हमारे यहाँ अलाउड है। अगर दिल्ली में भी कल प्रोटेस्ट होगा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इनफैक्ट परसों रात को ईरान के जो मिलिट्री अटैचे हैं उनके साथ था, तो इंडिया का ओवरऑल सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी एक शिया का वर्ग है जो अपने आप में अपने को आपके ईरान के साथ नजर आता है। ज्यादा बड़ी बात है जो अभी आपने भी कहा कि ट्रंप को ये भी तो देखना पड़ेगा कि अब अगर एक दिन पहले पाकिस्तान का स्टैंड था कि ये गैर जरूरी है, जो उनके एग्जैक्ट वर्ड है प्राइम मिनिस्टर के, अब आज आप बताइए क्या वो शोक में शामिल हैं या नहीं है, क्या वो यूएस के अगेंस्ट है या नहीं है। इस तरह के प्रोटेस्ट दुनिया भर में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे। मैं भी अगर दिल से कहूं तो यस, ईरान के साथ शायद जाती हो रही थी कि जिस तरीके से बातचीत चल रही है उसके बाद आपने अटैक किया, लेकिन मैं कोई ईरान का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। दुनिया भर की टेररिज्म में भी उसी का हाथ है। इसलिए ये जिसको बोलते हैं ना कैरेट एंड स्टिक वाला जो अप्रोच है, ये अपने आप में एक बड़ा इफेक्टिव अप्रोच है कि आपको इस टेररिज्म से तौबा करनी पड़ेगी। आपको मैं इस बारे में भी बात करूंगी कि अब ईरान में अगला वो चेहरा कौन होगा? क्या वही कोई चेहरा होगा जो अमेरिका की हिट लिस्ट में पहले से भी है?